नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो बहुत बेहद इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने जा रही है। सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, लाइसेंस पर कौन सा वेपन लें। और क्योंकि अब लाइसेंस बनना बहुत मुश्किल हो गया है, तो प्रायः अक्सर ये पूछा जाने वाला प्रश्न है यूट्यूब कमेंट्स पर कि पिस्टल लें, राइफ़ल लें या शॉटगन लें। तो ये एक बड़ा ही काम का प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ। एक सब्सक्राइबर की काफ़ी टाइम से बार बार कमेंट आ रहे थे, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू कर। दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि लाइसेंस होल्डर अपना पहला वेपन क्या ले, क्योंकि लाइसेंस बनना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल है, आप आंकड़ा अगर देखें तो सरकारी नौकरियों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है लाइसेंस की तुलना में, यानी लाइसेंस कम है, सरकारी नौकरियां ज़्यादा है। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारे हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है, जबकि वैध लाइसेंस केवल 35 से 36 लाख के मध्य हैं, लगभग 35.5 लाख के आसपास, जिनमें कुछ पर 2 हथियार हैं, कुछ पर शूटरों के पास ज़्यादा हथियार भी हैं। तो 40 लाख लाइसेंसी हथियार हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ हैं, और जबकि आबादी इतनी बड़ी है। तो दोस्तों अब जब आप, जैसा कि आपको विदित है कि लाइसेंस बनना इतना कठिन है, तो हम अपना लाइसेंस पहले किस वेपन का बनवाएं। तो दोस्तों हर वेपन की एक कैटेगरी, एक अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे राइफ़ल हो गई, पिस्टल हो गई, शॉटगन हो गई, सबका एक अपना अलग कार्य प्रणाली है, सबका एक अलग कार्य है। उदाहरण के तौर पर जो काम सुई कर देगी वो तलवार नहीं कर सकती, जो काम तलवार कर देगी वो सुई नहीं कर सकती। सेम हर एक हथियार का अपना अलग महत्व है। पिस्टल का अपना अलग महत्व है, शॉटगन का अपना, राइफ़ल का अपना। तो एक सबके लिए एक अपना एक क्राइटेरिया है। तो दोस्तों आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला हथियार पिस्टल है। उसका मुख्य कारण क्या है? पिस्टल रिवॉल्वर आप डेली एवरीडे कैरी कर सकते हैं, यानी ईडीसी। आप हर समय अपने साथ हथियार ला करके घूम सकते हैं। और पिस्टल में आपके 8 से लेकर के 15 राउंड तक की मैगजीन वाले, 17 राउंड तक की मैगजीन वाले आ रहे हैं। 2 मैगजीन लाकर आप 30 से 34 राउंड, और सिंगल स्टैक में आप जो है 16 राउंड एक साथ लेकर के घूम सकते हैं। और जबकि रिवॉल्वर में 6 राउंड ही आ पाते हैं। होलिस्टर में आप एक्स्ट्रा राउंड लगा लें तो अलग बात है। और इसके अलावा दोस्तों पंप एक्शन, डीबीबीएल, एसबीबीएल में 12 बोर के अलग अलग कैपेसिटी वाली गन बाज़ार में है। जैसे पंप एक्शन में 500 शॉट से लेकर 10 शॉट तक की गन है। सेमी ऑटोमेटिक में भी 5 शॉट से लेकर के 8 शॉट तक की सेमी ऑटोमेटिक बाज़ार में है। डीबीबीएल में 2 कारतूस ही आ सकते हैं, आप पूरा बेल्ट का बट्टा लेकर के कैरी कर सकते हैं। सेम चीज़ एसबीबीएल पर लागू होती है। राइफ़ल में भी दोस्तों 315 राइफ़ल में कहने को तो 5 राउंड की मैगजीन बताई जाती है, लेकिन उसमें 8 राउंड आराम से आ जाते हैं, और एक्स्ट्रा मैगजीन भी आप कैरी कर सकते हैं। सेम 3006 IOF राइफ़ल में आप जो है 3 राउंड और 5 राउंड वाली मैगजीन आती है। M1 ग्रैंड अगर आपके पास है तो 8 राउंड का चार्जर होता है, और कई चार्जर आप एक साथ कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि लाइसेंस बनना बहुत मुश्किल है, तो जिन लोगों को एक ही हथियार लेना है तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन पिस्टल ही है। अगर आप शहरी इलाके में रह रहे हैं और पिस्टल आपके साथ हर समय आपके साथ रहेगी, रिवॉल्वर जो भी आपको पसंद है, और इसमें कई तरह की वैरायटीज़ हैं, 30 बोर, 32 बोर, 45 बोर, .22, और इसके अलावा कई सारे NPB बोर हैं जिनकी रिवॉल्वर और पिस्टल मार्केट में उपलब्ध हैं। शॉटगन में 12 बोर ही है इंडिया में अवेलेबल। इसके अलावा 28 बोर, 16 बोर, 20 बोर, 410 बोर की भी शॉटगनें आती हैं, लेकिन 12 बोर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली शॉटगन है, जिसमें कारतूसों की भी एक बहुत बड़ी श्रृंखला, जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दूंगा, मार्केट में उपलब्ध है। अब दोस्तों सवाल आता है कि अगर आप ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं तब आपके लिए कौन सा हथियार उत्तम है। तो दोस्तों अगर आप ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं, आपको वन्य जीवों का भी खतरा है, तो आप बंदूक की तरफ से जा सकते हैं। जैसे कि इसमें रखी हुई है, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण मैं ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। आप बंदूक ले सकते हैं, और आप राइफ़ल की तरफ भी 315 3006 की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड वेपन के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं पिस्टल के लिए, लेकिन सबका अपना अलग अलग कार्य है। सबको जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हथियार सही है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ड्यूटी करनी है बैंक में, उनके लिए राइफ़ल या बंदूक ज़्यादा उत्तम है। और किसी को PSO बनना है तो उनके लिए भी
बहुत से लोग पिस्टल भी आजकल रखने लगे हैं। अब बात आती है राइफ़ल किसके लिए अच्छी है। दोस्तों, राइफ़ल जिनको ग्रामीण इलाके या वन्य इलाके में ऐसे में रह रहे हैं, वन्य जीवों का भी खतरा है और आपको आपराधिक तत्वों का भी खतरा है या आपकी कोई रंजिश वगैरह है, तो आप राइफ़ल की तरफ जा सकते हैं अगर आप शहरी इलाके से दूर हैं, क्योंकि इसकी रेंज 200 से 300 मीटर बड़े आराम से होती है। सटीक निशाना आप लगा सकते हैं। और बंदूक जो है 20 का हथियार है, इसकी रेंज लगभग 35 यार्ड से लेकर के 100-150 यार्ड तक हो सकती है। लेकिन बंदूक से लंबी दूरी का निशाना लगाने के लिए एक अभ्यास की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपको 100 से 150 मीटर की दूरी पे एम लेना है तो आपको एम से ऊपर, जहां आपका टारगेट है उससे काफ़ी ऊपर एम लेना पड़ेगा, क्योंकि स्लग जो है डाउन जाता है। तो एक अनुभव की आवश्यकता होती है, जबकि राइफ़ल में ऐसा नहीं है। आप साइटें मिलाइए और जो है एक्यूरेट हिट कीजिए। तो हर एक हथियार का अपना अलग महत्व है। बंदूक 20 का हथियार है, इसको आप सेल्फ डिफेंस, होम डिफेंस, पर्सनल डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी चीज़ से खतरा है, किसी वन्य जीव से या किसी चोर उचक्के से, तो आप ब्लैंक राउंड ब्लैंक राउंड से उसको डरा भी सकते हैं, आवाज़ से भगा भी सकते हैं। और ये चीज़ अन्य उसमें नहीं आती। हालांकि 30-06 का ब्लैंक आता है, लेकिन फ़िलहाल वो मार्केट में देखने को नहीं मिलता। और पिस्टल की बात करें, पिस्टल से अगर आप शहरी इलाके में हैं तो पिस्टल काफ़ी अच्छा हथियार है। क्लोज कॉम्बैट में 10 मीटर से 15 मीटर की दूरी में पिस्टल काफ़ी अच्छा काम करती है। पिस्टल के लिए भी एम लाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिना प्रैक्टिस के लिए कोई भी हथियार बेकार है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप बंदूक लेना चाह रहे हैं उसमें हॉकी बट कभी ना लें। हॉकी बट केवल हवाई फायरिंग के ही उपयुक्त है, उसका कोई यूज़ नहीं है। अच्छा, बंदूक का एक अपना फ़ायदा भी है दोस्तों। बंदूक में अगर आप बर्ड शॉट यूज कर रहे हैं तो आपको एम लेने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका पैटर्न एक टारगेट को कवर कर लेगा। जबकि राइफ़ल और पिस्टल में आपको अगर टारगेट हिट करना है तो प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। शॉटगन के साथ ऐसा नहीं है। तो बिगिनर्स अगर आप हैं तो शॉटगन का लाइसेंस आप ले सकते हैं। अच्छा, मेरे पास 12 बोर का लाइसेंस है, तो 12 बोर का इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 12 बोर की तारीफ़ कर रहा हूँ। 12 बोर का एक बहुत बड़ा कारतूस की कैटेगरी मार्केट में अवेलेबल है, मैं दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ब्लैंक शॉट है। किसी को डराने या जंगली जानवर या चोर उचक्के को भगाने में वार्निंग शॉट के तौर पर आप ब्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर टारगेट को केवल दूर से केवल घायल करना है तो जो है 7.5 नंबर या 9.5 नंबर के शॉट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हर एक काम के लिए इसमें अलग हैं। जैसे फिर 7.5 नंबर से थोड़ा सा बड़ा 4 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, फिर 1 नंबर हो गया। 1 नंबर के बाद डबल भी आता है, फिर ये 4.8 हो गया। इसके छर्रे काफ़ी बड़े होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लंबी दूरी पर चलाने के लिए स्फेरिकल बॉल्स लग है। ज़्यादा राउंड कैविटी अगर लेनी है तो होलो पॉइंट्स लग है। गंभीर डैमेज के लिए, डीप पेनिट्रेशन के लिए डिस्ट्रक्टर्स लग है। और थोड़ी सी लंबी दूरी के लिए अगर आपको टारगेट हिट करना है तो राइफल्स लग है। इसके अलावा दोस्तों, कस्टम लोड में अगर आप एलजी और एसजी बॉल भी यूज़ कर सकते हैं हैवी टारगेट को हिट करने के लिए। ये शेर तक को गिरा देती है और बड़े से बड़े जंगली जानवर को। लेकिन ये केवल मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो होम डिफेंस के लिए लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कौन सा कारतूस उत्तम है। दोस्तों, सबसे बढ़िया तो ये है कि ब्लैंक कारतूस चला करके ही अगर स्थिति कंट्रोल में आ जाए तो उत्तम है। अगर 7.5 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर और 4.8। इसके अलावा ये गंभीर हानि वाले कारतूस हैं। अगर किसी को लग जाए तो इनसे बचना नामुमकिन है, नॉट पॉसिबल। अगर पेट से नीचे भी लग जाए तो बाउंड कैविटी और ब्लड लॉस इतना होगा कि आदमी इनसे बच नहीं सकता। आदमी को से छोड़ दो, बड़ा जानवर भी इनसे नहीं बच सकता स्लग से। राइफल से भी ज़्यादा घातक डैमेज ये देते हैं। दोस्तों, वीडियो का सार ये है, अगर आप शहरी इलाके में रह रहे हैं, सिटी एरिया में, तो आप पिस्टल या रिवॉल्वर कैरी कर सकते हैं। और ये 10 से 15 मीटर के कॉम्बैक्ट में बहुत ज़्यादा कामयाब है। इसके लिए भी लेकिन आपको टारगेट प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और सेकेंडरी वेपन आप चूज़ कर सकते हैं शहरी इलाके में रह रहे हैं, पंप एक्शन या सेमी ऑटोमेटिक। और अगर आप वन्य इलाके में या ग्रामीण इलाके में या आपको चोर उचक्कों या डकैतों का खतरा है तो आप राइफ़ल की तरफ से प्राइमरी वेपन ले सकते हैं। सेकेंडरी वेपन में आप कोई भी हथियार ले सकते हैं। हर एक वेपन का एक अपना अलग महत्व है। शहरी इलाकों के लिए शॉटगन भी होम डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में काफ़ी मुफीद हथियार है।
इसके अलावा दोस्तों आपकी अपनी चॉइस है। अब 3006 और 315.22 तीन तरह की राइफ़ल हमारे यहाँ आती है, जिसमें 315 में केवल एक ही तरह का कारतूस आता है 244 ग्रेन का सेमी जैकेटेड सॉफ्ट पॉइंट। 3006 में कारतूस की एक बड़ी श्रृंखला मार्केट में उपलब्ध होती थी इसलिए कि अब काफ़ी समय से इंपोर्ट नहीं आ रहा है, तो कुछ ही सेलियर बैलेट फेडरल और पीपीयू के कारतूस मार्केट में अब रह गए हैं। अब भविष्य में आने की भी संभावना नहीं है, तो केवल आपको 3006 में भी ऑर्डिनेंस के ही कारतूस देखने को मिलेंगे। .22 में काफ़ी बड़ी श्रृंखला मार्केट में है, एली स्पोर्ट, एली 10X, CCI स्ट्रिंगर, CCI मिनी मैग, विंचेस्टर। तो .22 में अगर आप जाना है, अगर आप टारगेट प्रैक्टिस करते हैं, शूटिंग स्पोर्ट्स में हैं, तो आप .22 ले सकते हैं। और .22 भी एक टारगेट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा हथियार है। तो दोस्तों बाकी आपकी अपनी पसंद है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद हो तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपना सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।